अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, एक खालिद हुसैन साहब एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझे कल मैसेज किया था, कमेंट किया था कि न्यूज़ का प्रोग्राम शुरू करें। तो मैंने अब सोचा कि इंशाल्लाह ताला न्यूज़ जो है वो शेयर किया करूँगा। मैं कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बड़ी शॉर्ट होती हैं, उन पर वीडियो नहीं बन सकती, तो मुख्तलिफ न्यूज़ को मुख्तलिफ एक खबरों को जोड़ के एक वीडियो बनाया करूंगा जिसपे आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश किया करूंगा। ये वीडियो तकरीबन तमाम यूरोपीय यूनियन के मेन ये जो कंट्रीज हैं वहां की मेन खबरों पे मुश्तमिल हुआ करेगी। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसमें 3 न्यूज शेयर करूंगा। 3 की 3 जो न्यूज हैं वो यहीं की हैं, स्पेन की। तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पाकिस्तानी जो नौजवान की डेथ हुई है, जो कत्ल हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको मजीद कोई पेशरफ्त हुई है उसके केस में, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो असल कहानी पसे पर्दा सामने आई है वो ये है कि इसमें इसका लेन देन का था मरोकियों के साथ। ये मोबाइल का बिजनेस करता था और उनके साथ मिलके करता था। इनकी आपस में पैसों के लेन देन का मामला था जिसकी वजह से इसको कत्ल किया गया है। अब असल पसे पर्दा क्या कहानी थी, किसने किससे पैसे लेने थे, कितने थे, इसमें मजीद पेशरफ्त ये पहुंची है कि एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो कि मरोकी था। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आगे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। आने वाले वक्त में मजीद क्या क्या कुछ सामने आता है कि कितने पैसे थे और क्या मामला थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया और इतने बड़े मामले में एक बंदे की जान ले ली गई। जी, अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे न्यूज आएंगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अहम न्यूज यही थी अब तक कि एक बंदे को गिरफ्तार किया है। उसके बाद ये चोरी चकारी का कोई मामला नहीं था बल्कि लेन देन का मामला था। उनके साथ ये मिलकर मोबाइल्स का बिजनेस करता था और जिसकी वजह से इनकी पैसों के मामले में अनबन होने के बाद ये खतरनाक किस्म का बेईमाना जो कत्ल है ये सामने आया। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी न्यूज है वो है कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और खास तौर पे स्पेन सरफहरिस्त है पूरे यूरोप में अब तक, और तकरीबन 80 लाख के करीब इसके जो मरीज हैं वो अफेक्टेड हो चुके हैं। यूरोप में सबसे नंबर 1 यही है। इसके साथ साथ ये अच्छी न्यूज ये है इसमें कि वैक्सीन इंशाल्लाह ताला अनकरीब मार्केट में आ रही है और उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और बेहतरी आएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि काफी बेहतरी आ रही है। आने वाले वक्त में जो कि इन्होंने रात को बंदी लगाई थी 1 बजे के बाद रेस्टोरेंट, नाइट क्लब वगैरह, बाकी कैसीनो वगैरह ओपन नहीं होंगे, वो खत्म होने जा रही है। नेक्स्ट वीक से नाइट क्लब वगैरह, डिस्को वगैरह ओपन कर देंगे और उसके बाद जो है ये स्टेप वाइज मजीद नरमियाँ लेके आएंगे, क्योंकि जो कोरोना वायरस है पहले की तरह फौरते नहीं है। खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में ना हो जाए, लेकिन अब तक यही इतलात है कि ये पहले कोरोना वायरस के अटैक की तरह खतरनाक नहीं है। उसके बाद दोस्तों स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज है। दोस्तों, जैसे कि मैंने तकरीबन आज से 3 महीने पहले बात की थी कि जो एक्सट्राखेरिया की सेक्रेटरी है उसने अल मुंडो न्यूज़पेपर में अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम चेंजेस लेके आ रहे हैं एक्सट्राखेरिया के कवानीन में। वो आपके सामने पिछले 2-3 हफ्तों में 2-3 चेंजेस सामने आ चुके हैं जिस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं और वीडियोस आपने देखी भी होंगी। जो नए आने वाले हैं वो देख सकते हैं कि बच्चों के बिहार पे वालिदैन को पेपर मिलने और वालिदैन के बिहार पे बच्चों को पेपर मिलने, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। खास तौर पे वो फैमिलीज जो पूरी की पूरी फैमिलीज के पास पेपर नहीं थे और उनके बच्चे यहाँ स्पेन में पैदा हुए थे, उनके लिए एक नई राह खुल चुकी है और अल्लाह ताला के फजल करम से अब वो अपने पेपर बनवा सकेंगे। इसी तरह दोस्तों आने वाले वक्त में कुछ खट्टी और कुछ मीठी नई हुकूमती जो है वो तदबीरें आएंगी, कुछ नए कवानीन आएंगे, कुछ हमें अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे, लेकिन ज्यादा इंशाल्लाह ताला इमिग्रेंट्स के हक में अच्छी कवानीन आने की, मजीद नरमियाँ आने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक जो कवानीन तंग कर रहे थे
इमिग्रेंट्स को, वो इस हुकूमत ने काफ़ी हद तक बेहतर किए हैं। आपको पता है कि पीपी की हुकूमत में नेशनैलिटीज़ रुक चुकी थी, अब वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत जल्द ही लोगों की नेशनैलिटीज़ पास हुई हैं। इसी तरह से बाकी कवानीन में भी काफ़ी नरमियाँ आ रही हैं। दोस्तों ये थी 3 टॉप न्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें आपके जहन में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।